प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ प्रतिभा क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 11 मैथ के स्टूडेंट के मंगलमय तथा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज का टॉपिक आपका यहाँ पर 1C के कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें घात समुच्चय और घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं और भी क्वेश्चन बताया जाएगा जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है। लेकिन आपको क्वेश्चन भली बात समझ में आए इसके पहले आप एक काम कीजिए, पहले मुस्कुराइए। मुस्कुराने से क्या होगा, आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा। आप हंस रहे होंगे, लेकिन ये बात सही है कि आप जब मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते समय आपके दांत बाहर कुछ हल्के दिखाई देने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा वादा है। आप देखिए, चलिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, घात समुच्चय के बारे में बताया गया है कि हमने इसका पहला वीडियो बना चुके हैं। इसके परिभाषा के बारे में, घात समुच्चय क्या होता है कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों को, सभी उप समुच्चयों को मझले ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, वही उस समुच्चय का घात समुच्चय होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे। यहाँ लिखा गया है, इसको हल किया जाए। सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखा गया है 1, 2 के घात समुच्चय। क्या होगा, घात समुच्चय। ये क्या होगा, देखिए हम जानते हैं इसका घात समुच्चय निकालने के लिए हमने बताया है कि इसके सभी उप समुच्चय, जितने भी उप समुच्चय होंगे, उनको एक मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। पहला उप समुच्चय इसका क्या होगा, फाई। पहला उप समुच्चय क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि फाई क्या होता है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय रहेगा उसका एक उप समुच्चय फाई जरूर होगा। और दूसरा क्या होगा, इसमें अभी एक एलिमेंट ले लिया जाए तो इसमें क्या करेंगे हम, या आपका क्या होगा, ये आपका होगा 1, उसके बाद आपका 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, नहीं 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं है, 1, 2। इस प्रकार से इसमें क्या हो गए, इसमें उप समुच्चय, इसका एक घात उप समुच्चय हो गया। इस सेट का क्या हो गया, ये घात समुच्चय यही आपका हो गया। इसमें इस प्रकार से आप इसको भली बात समझ सकते हैं कि यहां पर किसी भी समुच्चय का यदि आपको घात समुच्चय निकालना है तो उनके सभी उप समुच्चयों को क्या करेंगे, सभी उप समुच्चयों को एक मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, वही उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं, उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसको कैसे हल करेंगे, किसी समुच्चय के, क्या यहाँ पर लिखा गया, समुच्चय में 3 अवयव हैं, तो घात क्या ये होगा, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या यह बराबर होता है 2 के पावर n, जहां n अवयवों की संख्या है, जहां n समुच्चय, दिए गए समुच्चय के अवयवों की संख्या है, दिए गए समुच्चय के
अवयवों की संख्या है। मतलब जो है आपको क्या करना है, किसी समुच्चय में अगर उसके जो घात समुच्चय में कितने होंगे उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। किसी समुच्चय के घात अवयव, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर n होगी। n क्या है, दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखा गया है समुच्चय में 3 अवयव हैं और घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे इसी को बताना है। तो क्या लिखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर कितने अवयव दिए गए हैं, 3 अवयव दिए गए हैं, तो 2 के पावर 3 बराबर क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप घात समुच्चय में अवयवों की संख्या को भली भांति ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैथ एक बोरियत सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको अगर अच्छी प्रकार से समझते हैं, मुस्कुरा करके समझते हैं, हंस करके समझते हैं, तो आपको बोरियत नहीं लगेगा और प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रश्न को हल करने के लिए आपको सूत्र की आवश्यकता होती है और थोड़ी समझदारी की आवश्यकता होती है। फार्मूला लर्न है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में मैथ के क्वेश्चन आते हैं। हाँ देखिए जो है पहले क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट जो है छूट गया था जल्दीबाजी में। आप कमेंट ना करें कि क्वेश्चन नंबर दूसरा पहले का दूसरा बताया नहीं गया था, इसलिए जो है हमने दोबारा से इसको जो है रिपीट कर दिया है, लिख दिया है, कह रहा है इसके भी आपको क्या करना है, घात समुच्चय निकालना है। अब इसके घात समुच्चय, इसके इस सेट के क्या करेंगे कि घात समुच्चय आप निकालना, घात समुच्चय इसके क्या होंगे, घात समुच्चय क्या हो जाएंगे, घात समुच्चय क्या होंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें इसका भी एक उपसेट क्या होगा, सबसेट क्या हो जाएगा, फाई। पहला किसी भी समुच्चय का जो सबसेट होता है वह फाई होता है, उप समुच्चय क्या होगा, फाई होगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को लिया जाएगा, एक एक एलिमेंट को ले लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, उसके बाद क्या आ जाएगा बी, उसके बाद क्या आएगा सी। अब एक एक एलिमेंट को ले लिया गया, उसके बाद क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट को लिया जाएगा, यहाँ पर ए कामा बी, फिर आप लेंगे बी कामा सी और उसके बाद ए कामा सी, उसके बाद तीनों को एलिमेंट को एक साथ ले लिया जाएगा ए बी और सी। अब इसको एक मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। यह जो है सेट ए बी सी के घात समुच्चय होंगे, यही आपका उत्तर होगा, यही आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ए बी सी के उप ए बी सी के घात समुच्चय कौन कौन से होंगे, फाई होगा, ए होगा, फिर बी और सी, फिर ए बी बी सी ए सी और ए बी सी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित समुच्चयों के लिए निम्नलिखित समुच्चयों के लिए उपयुक्त समष्टीय समुच्चय ज्ञात कीजिए। समष्टीय समुच्चय क्या होता है, किसी यहाँ पर मतलब ऐसा समुच्चय जो इन सभी उप समुच्चयों को क्या करे, उसके बिलोंग करे, यानी इसके जितने भी एलिमेंट हों वो उस समुच्चय में उपस्थित होने चाहिए, वही क्या होगा, इनका क्या होगा, समष्टीय समुच्चय होगा, उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ऐसा समुच्चय, इसमें इन अवयवों को लेकर के ऐसा एक समुच्चय बनाइए जिससे इन जितने भी जो आपको उप
यहाँ पर जो भी दिए गए समुच्चय दिए गए हैं उनके सभी अवयव जो है उसमें उपस्थित होने चाहिए। इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपका पहला, यहाँ पर पहले के लिए क्या होगा, समष्टीय समुच्चय। यहाँ देखिए 3 4 5, यहाँ 2 3, यहाँ 1 3, फिर 1 2 3 4। इस प्रकार से जो समष्टीय समुच्चय आप बनाएंगे वह समष्टीय समुच्चय को हम क्या करेंगे, यू से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ इसका समष्टीय जो समुच्चय होगा या इसका क्या लिखेंगे, समष्टीय समुच्चय या यू से प्रदर्शित कर देंगे, यू से। तो यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से पहले क्या लिखेंगे, 1 लिख लीजिए, एक सभी एक हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद 3 और 4, फिर 5। अर्थात जितने भी इसके जो ये क्या है, या जो समष्टीय समुच्चय है, ये जो आपको यहाँ ऊपर दिए गए जो भी आपके यहाँ सेट दिए गए उसके क्या है, उप समुच्चय। ये क्या है, उप समुच्चय है किसके, इस समष्टीय समुच्चय के। अर्थात इनका जो समष्टीय समुच्चय होगा वह बड़ा सेट होगा जो कि इन सभी अवयवों को बिलोंग करेगा इसमें। दूसरे के लिए दूसरा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर दिया गया है 0 1 2 नहीं 0 1 3 5 7 9 डॉट डॉट दिया गया है। फिर यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं हैं दिया गया है। तो इनको मिला करके एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें जो है इसके दोनों सभी अवयव इसमें उपस्थित हो। तो इसके लिए समष्टीय समुच्चय हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद देखो यहाँ देखो डॉट डॉट दिया गया है। तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे लगा दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट, इसमें भी डॉट डॉट होना चाहिए। यहाँ भी क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा दिया जाए, यहाँ नहीं लिखा गया था। इस प्रकार से आप इसका समष्टीय समुच्चय ये बन जाएगा। तीसरे के लिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कह रहा है ए दिया है ए यू ई ए ओ आई ओ ए ई आई ओ, अर्थात ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दिए गए हैं। तो इनका जो समष्टीय समुच्चय होगा, इनका जो समष्टीय समुच्चय होगा क्या होगा, ए ई आई ओ ए ई आई ओ और यू। इस प्रकार से इनका समष्टीय समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे आप लिख लेंगे। यहाँ पर चौथे के लिए आपको दिया गया है, चौथे में क्या होगा, ए सी डी एक्स वाई जेड दिया, पी क्यू आर एस और टी दिया, एल दिया और एम दिया है। ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। इसको क्या लिखेंगे, इसका जो समष्टीय समुच्चय आपका होगा क्या लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। यू बराबर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी यू बराबर क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से ही ये उपसमुच्चय बने हुए हैं, इसलिए इनका जो समष्टीय समुच्चय होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय होगा। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या लिखा गया है, बताओ निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय असंयुक्त है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसे समुच्चय
जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, दोनों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसको आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यहाँ 2,3। अब यहाँ 2,3 दिया गया, यहाँ 4, 5, 6 है। अब आप बताइए इसमें से कोई भी एलिमेंट दोनों सेटों में कॉमन है? कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या होगा? ये क्या होगा? पहला आंसर क्या लिखेंगे आपका? कौन कौन से आपके? ये पहला ही आपका क्या होगा? असंयुक्त हो जाएगा। पहला क्या होगा आपका? असंयुक्त हो जाएगा। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय होगा। अब दूसरा देखिए आपका 2, 4, 6 और 3, 5, 8, इन दोनों में भी ये कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा? असंयुक्त होगा। ये भी क्या होगा आपका? असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय अर्थात डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट अर्थात जो है ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होते हैं, उभयनिष्ठ नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। अगला कह रहा है 1, 7, 9, फिर यहाँ 3, 5, 7। देखिए इसमें से एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ आपका डिसजॉइंट नहीं होगा, यहाँ जो है असंयुक्त नहीं होगा। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 देखिए यहाँ 5 दिया गया है, और यह जानते हैं इसमें से कोई भी जो समुच्चय होगा, किसी भी समुच्चय होगा, उसका क्या होता है? 5 उप समुच्चय होता है। तो इसलिए 5 यहाँ पर जो है दोनों यहाँ लिखा उप समुच्चय लिखा गया है, और इसका भी उप समुच्चय 5 होगा, तो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा, इसलिए यहाँ क्या होगा? असंयुक्त नहीं है। और 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ 2, 4 देखिए इन दोनों में कॉमन आ जा रहा है, इसलिए असंयुक्त नहीं है। और यहाँ पर धन पूर्णांकों का समुच्चय आप जानते हैं, धन पूर्णांक समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ सम धन पूर्णांकों समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे आपके साथ बढ़ते जाएंगे। तो इन दोनों में क्या है? कॉमन हो रहा है। कौन सा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे 16 कॉमन हो रहा है, इसलिए यह क्या होगा? असंयुक्त नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? और उसके बाद यहाँ धन पूर्णांकों का समुच्चय और 3 से विभाज्य धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आप बढ़ता जाएगा। और यहाँ 3 से विभाज्य, अब बताइए इसमें क्या 3 आएगा? इसमें भी 3 आएगा, तो ये 3 से विभाज्य कारक 3 से विभाज्य समुच्चय, तो 3 से विभाज्य होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा। इस प्रकार से जो विभाज्य होंगे उनका समुच्चय दिया गया है, और धन पूर्णांकों समुच्चय दिया है, तो ये क्या होंगे? असंयुक्त नहीं होगा। तो आपका क्या होगा क्वेश्चन? इसका उत्तर क्या होगा? पहला और दूसरा क्या है? असंयुक्त है, बाकी सभी असंयुक्त नहीं है। तो ये कौन सा? तीसरा कामा चौथा कामा पांचवा और कामा छठवां और सातवां असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। इस प्रकार से हम आशा करते हैं आपको जो है एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जो है आपको जो है संयुक्त असंयुक्त निकालना होगा। तो जो है जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? असंयुक्त समुच्चय कहेंगे।